नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमांशु पांडे ब्लॉग में। मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी और मैं अभी हूँ चूल्हे के सामने और साथ में मेरी भाभी जी। कर देखो। हेलो गाइस। तो ये भाभी जी हमारी अब बना रहे हैं पकौड़ी। बूढ़ी दिवाली के लिए पकौड़ी बना रहे हैं और यहाँ मैं चाय बना रहा हूँ। चाय किन के लिए बन रहे हो भी दिखाते हैं आपको। आपने देख ही लिया होगा चाय किसके लिए बन रही है। क्यों भाभी जी? बहुत गजब के इंसान है, बट गाना गाते हुए रुला देते हैं, वो अलग बात है। तो साथियों, सुबह सुबह क्या बोल रही थी भाभी आप? क्या बोल रही थी मैं? सुबह क्या खाते हैं? गाइस, और लोग सुबह सुबह बासी रोटी खाते हैं या फिर बिस्किट्स वगैरह खाते हैं। एक मेरे प्यारे देवर जी है, मेरे को सुबह सुबह मिठाई खिलवा रहे हैं, वो भी दूध की। बीमार, मेरा पहली गला इतना खराब हो रहा है और बीमार करेंगे मेरे देवर जी मेरे। मेरा तो पहले ही बैठा हुआ है गला, क्योंकि आइसक्रीम खाई थी ना। अब नहीं खिलाई थी तो मैंने हाथ से थोड़ी खिलाई थी। लेके तो गया आप ये। अब मम्मी आ चुकी है। ऐसी पकौड़ी बनी है, ऐसी पूरी बनी है, मजा आ रही खाने में। ये देखिए, ये तो चबाने में लगे हैं। किरण कर्नाटक के खा के खाओ। नमक ही नहीं किसको नहीं नमक क्यों नहीं डाला बोलो मेरे पास सब देवर इन बैठी हूँ भाभी। उस डिब्बे में गरम मसाला डालो, मिर्च मसाला भाभी, उसमें सब धनिया है। अब भाभी चाय में खाई देना, चाय में मीठ थोड़ा ना बाबा खाई जला और वो तभी दीदी वो ने मनो भेलो वो बना अच्छा है बस। मैं बोलूं बैन निकाला बैन नहीं। तुम्हारा वो ध्यान जा देता रो तो घना दो। आगे तू और क्या हमसे निराश आ रहे हैं। आराम से बोलो। ये आगे
हम निकल रहे हैं, एक एक फूल ऊपर ऊपर रख इसको, है इसको दीपावली है, हरिबोधनी भी है, एकादशी भी है। इस परंपरा का निर्वहन आज हमारे क्षेत्र जो मसूली में है, एक परंपरा चली आ रही है, जैसे रस्साकसी कहते हैं, वही ये परंपरा चली है। खुशी का दीपों का दीप जलाते हैं, मतलब एक ज्ञान, अंधकार से ज्ञान की ओर। क्या कहें गुरु जी? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी ग्राम सभा की या जो हमारी पौराणिक परंपराएं संस्कृति है उसको जागृत करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए आप यहाँ पे जो है आमंत्रित हुए हैं। और मैं आपका जो है अपनी पूरी ग्राम सभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इस परंपरा में हमारा बिजनेस सहयोग प्रदान किया। ये हमारी जो है आज की परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारी वर्षों से पुरातन, ये हमारी संस्कृति के हिसाब से, ये हमारे जिसको आप रस्साकसी कह रहे थे उसको हमारी भाषा में जो है गैरी बोलते हैं। इसको जो है आज हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे नए लड़के, नए जवान लड़के हैं, बुजुर्ग तो कोई नहीं शायद, पर शायद नई पीढ़ी, एक हाँ नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो सब इसमें सक्रिय रूप से अपना जो है योगदान दे रहे हैं। इसके साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी, आज भी हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, कहीं आज से पांडव नृत्य की शुरुआत हो जाएगी, और कहीं आज ये हम जिसको गैड़ा भी बोलते हैं, किसी को रस्साकसी भी बोलते हैं, एक समाज में एक उदय करने की बात है। दीपक को उजाला करना, मतलब अंधकार को दूर भगाने की बात है, ज्ञान को। तो आज उसी परंपरा को मसूली में भी बहुत पुरानी परंपरा है, उसका निर्वहन आप लोग करते आ रहे हैं। क्या क्या परंपरा है, क्या क्या कैसे बनाया जाता है ये? नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी टीवी का, और आप हमारे गांव में आए हैं। आज सारे उत्तराखंड में इगास बगवाल मनाई जा रही है। सोशल मीडिया के आज इस समय में आज इगास बगवाल पूरे उसने एक व्यापकता पाई है और पूरा उत्तराखंड इगास बगवाल को मना रहा है। हमारे गांव में विशेषता है, हमारे इस पूरी वैली में, गनकुला क्षेत्र में, श्रीनगर के इस पूरे क्षेत्र में हमारा गांव, हमारी पूरी ग्राम सभा एकमात्र ऐसी ग्राम सभा है जिसमें इस तरह के विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया में ही शेष हैं, अगर आप भेला बगवाल, इस तरह की बगवाल वहाँ शेयर की जाती हैं, लेकिन असली जो चीज़ें हैं आप देखेंगे गैर कौतिक के रूप में हमारे गांव में मनाया जाता है। वर्षों से मनाया जाता है, जैसे कि हमारे गुरुजी ने कहा, आदरणीय श्री भंडारी जी ने कहा कि वर्षों से पुरातन समय से ये परंपरा चलती आ रही है। हमारे पुरखों ने इस परंपरा को हमको दिया है, हमने उसको नया तो फिलहाल कुछ जोड़ नहीं पाए हम फिलहाल इस गैर कौतिक अर्थ पे, लेकिन हाँ इसमें है कि नए बच्चे जुड़े हैं। खासकर ये इगास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे इस आज के कार्यक्रम में लगभग 90% लोग बाहर से, हमारे जो प्रवासी लोग हैं वो जुड़े हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव में तो सीमित लोग हैं। आप भी जानते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। परंपराएं बचाने, यहाँ घर गांव नहीं बच रहे, तो परंपराओं बचाना का एक बोझ सा बन जाता है। लेकिन फिलहाल गांव से बाहर के लोग जुड़े हैं और वो अपनी संस्कृति को, इस धरोहर को संजो रहे हैं। देखिए जी, मेरा एक सवाल और भी है। परंपरा हमारा जो ये हमारी जो घाट, जो जहाँ तक हमारे पुरखों ने हमको बताया है, ये हमारे गैर कौतिक का एक है कि हमारे जितने भी साल भर में रोग दोष जो होते हैं हमारे, ये जो जब गैड़ा काटा जाता है, जब रस्साकसी होती है, रस्साकसी काटने के बाद उसको एज ए प्रसाद लिया जाता है। हमारे घर में जब उसके 2 हिस्से हो जाते हैं तो लोग उसको एज ए प्रसाद के रूप में अपने घर में रखते हैं। तो रोग दोष और पूरे क्षेत्र की, खास करके अपनी ग्राम सभा की सुख समृद्धि के लिए ये परंपरा चली आ रही है, जिस तरह से हमारे पुरखे बताते हैं, और हम भी, नई पीढ़ी भी इस परंपरा को तो जो हम कहें तो जब ये रस्साकसी होगी उसके बाद जो मतलब प्रसाद के रूप में क्या मिलेगा आपको? रस्साकसी होगी, सबसे पहले भैला खेला जाएगा। अब हमारे बड़े बुजुर्ग घर में हैं, वो भैला बना रहे हैं, 2-3 भैले होंगे। उसके बाद सबसे पहले भैला खेला जाएगा। एक भैला बगाल, औसी की बगाल, जो जिसको हम बड़ी बगाल कहते हैं, इसको हम कणसी बगाल आमतौर पर कहते हैं। सोशल मीडिया में आज उसको कुछ भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन हम आमतौर पर उसे कणसी बगाल इसको कहते हैं। और उसके बाद भैला खेला जाएगा। उसके बाद भैला खेलने के बाद एक संकेत होता है, सीटी का संकेत होता है, और सीटी से हमारे जो युवा हैं रस्साकसी करेंगे। 2 दल अपने आप बन जाते हैं। अन्य क्षेत्र देखिए, इस बात का मुझे खेद है नेगी जी कि अभी हम अपनी इस गैर कौतिक को वो व्यापकता पूरे क्षेत्र में नहीं दे पाए हैं कि हम लोगों को इनविटेशन दें कि आप आइए गैर कौतिक, क्योंकि एक दिन के भी मेले होते हैं पूरे क्षेत्र में।
भविष्य में हमारी इस पीढ़ी ने, हमारे इन लोगों ने अगर साथ दिया तो हम गैर कौतिक को एज ए पूरे क्षेत्र में मेले के रूप में भी इसको हम भव्य रूप देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि मुसोली पांडवों की भूमि है। हर बार हमने हाल ही में 2025 में पांडव नृत्य किए, सफल पांडव नृत्य किए हैं। और इस पांडवों की भूमि में उसके बाद गैर को सबसे पहले गैर खेला जाता है। उसके बाद हमारे जो ढोल सागर के ज्ञाता होते हैं वो पांडव लीला वहाँ पे आह्वान करते हैं, पांडवों का आह्वान करते हैं। पूरी रात भर ये कौतिक चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका? मेरा नाम यशवंत कठेत जी। वर्तमान में आप किस पोस्ट पे हैं? मैं अब वर्तमान में मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और अभी फिलहाल मैं देहरादून में निवास करता हूँ, लेकिन अपना पैतृक गांव होने की वजह से और इस परंपरा को कायम रखने के लिए हम घर पे आए हैं, सभी सपरिवार आए हैं। तो क्योंकि ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है, इसको हम लोग कायम रखना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी नई जनरेशन को भी ये बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने गांव में हम अपनी परंपरा को निभाते हैं और उसको आगे भविष्य में इसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए में हम यहाँ पर आए हैं। इस अपने परिवार को भी साथ में लाए? जी, हम अपने संपूर्ण परिवार को साथ में लेके आए हैं और शाम को बच्चे जब मेला होगा, शाम को हमारे परिवार बच्चे सब आएंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, किस प्रकार से ये गैड़ का उत्सव होता है। ये सब आज गांव में बहुत सारे कम लोग रह गए हैं और कम लोग होने के बाद भी फिर भी वो जो प्रथा है, हमारी जो धरोहर है, उसको जीवित करने के लिए आप लोग आगे लोगों को मैसेज दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं आप लोगों को ये अवगत करना चाहता हूँ कि जैसे कि सर्वविदित है कि उत्सव ये पुराने हमारे पूर्वज ऐसे करते थे और हमें भी इस परंपरा को निभाना है और अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है। ये नहीं ना? अच्छा भैया, ठीक है, अगर सब तो ठीक है ठीक है। वो ना आज फिर उधर पे हम भी हूं गुलाब में ऊपर हाँ, मंदिर उनकी जरूरत है। हाँ, उनकी जरूरत है, हमारी जरूरत है। हाँ ना, अरे दादा भी तो 3 लड़के जुड़े के वो पद पाया है। हमने चापू से लिखी है। लो भाई, तो ये तैयार हो चुका है। लोग खाली जो खाली इधर जाओ, जो खाली पीछे में इधर आओ, इधर पकड़ो, बैजन करते हैं, उनको घुमाओ। तन कर खोल दे, जोर पड़ेगा तो जोर पड़ेगा आगे देखो देखो, आजा चलो। मेरे पीछे मेरा बेटा है और ये हमारे जो मेरे कन्ने में है, ये क्या चाहिए कैंडू जी के। अरे यार, चलो भाई। ये हिमांशु किसको भी वैसे नहीं बोले, हमने खाना नहीं खाया नहीं और सबने खा लिया। हमारी ने बनाए थे ना वीडियो, क्या यहाँ पे पकड़ दिया वहाँ से एक बिगड़ हो गया। रोटी चाहिए किसी को? ना ना, खुद ही खा लो, खुद ही खा लो। ना ना भैया लोग ये नारायण करे
भगवत माता तुम्हारो ध्यान जे भूमिका थातिका बात बोल जाए की भूमिका भूमि उसमें लगा दे मुंह डंक बांध दो। माता तुम्हारो ध्यान भगवत माता